Hello everybody, we'll be doing the love song of J. Alfred Prufrock, which is by T.S. Eliot. So, ये poem पढ़ी है, we'll try to cover it in two parts, okay? Let's begin. So, आपको सबसे पहले पोएम में ये जो मिलती हैं लाइन्स, ये इटालियन में लिखी गई हैं, डांटे की डिवाइन कॉमेडी से ली गई हैं. ये एपिग्राफ ली गई हैं डांटे की एलिग्रोज इन्फीर्नो, जो डिस्क्राइब करता है एक लिसनर की कंडीशन को. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो कोटेड में है ना, इसका कोटेड में जो है दैट मीन्स कि जो भी उसमें लिखा हुआ है आपको इटालियन में, वो इंग्लिश वर्जन ये दिया हुआ है. ठीक है, बट सिंस नो वन हैज एवर रिटर्न अलाइव फ्रॉम दिस डेथ, इफ व्हाट आई हियर इज ट्रू, विदाउट फियर ऑफ इनफेमी आई रिस्पॉन्ड टू यू. इसका मतलब अब मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि जितना कि मैंने सुना है, यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान होता है जो कि चला जाता है, लाइक उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद जब डांटे भी मतलब जाते हैं ऊपर, सो वो उनको अपनी बात बता रहा होता है, और वो कहता है मतलब अपने एक तरह से राज खोल रहा होता है. ठीक है, तो वो कहता है कि जितना मैं जानता हूं कि जो भी मर जाता है एक बार, वो वापस अलाइव होकर नीचे नहीं जाता है ना, वो जाकर लोगों को अब कुछ भी मेरा सच तो बता नहीं सकता, क्योंकि अब वो तो मर गया है. तो मैं अब ऐसे इंसान के सामने अपनी सारी बातें बता सकता हूं, और वो मतलब फेयर ऑफ इनफेमी नहीं है ना कि वो जाकर किसी और से बता देगा, क्योंकि वो तो नीचे वापस जा ही नहीं सकता ना जिसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए. ये क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए एपिग्राफ क्या होता है इन पोएट्री. एपिग्राफ होता है एक छोटा सा कोट, साइटेशन या किसी भी दूसरी पोयम या पीस ऑफ वर्क से कोई चीज उठाई गई हो, उसे कहते हैं एपिग्राफ. ठीक है, एकदम स्टार्ट में एज अ इंट्रोडक्शन पोएम्स में यूज करते हैं यूजुअली पोएट्स. प्रूफ्रॉक के केस में क्या हुआ, ये एंजिमेटिक है एक तरह से, है ना. ये दिखाया गया है कि उसने जितने भी अपने सिंस किए थे, अपने जितने पाप किए थे, वो इनके सामने में रख सकता है, क्योंकि अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डांटे के सामने सब बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डांटे वापस नहीं जाने वाला है ना, पृथ्वी पे जन वापस नहीं लेने वाला है. तो ये एक तरह से टी.एस. इलियट अपने राज हमें इस पोयम में शायद बताने जा रहे हैं. ठीक है, और वो तो एक तरह से सोच रहे हैं कि उनके रीडर्स जो हैं, है ना, उनके रीडर्स उन्हें जज नहीं करेंगे, वो अपनी रेपुटेशन के बिना सोचे बिना, ठीक है, खाली अपनी जो इनर सेल्फ, जो अंदर राज है, वो बताने जा रहे हैं. ठीक है, खुद को कुछ रिवील करने जा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है दैट वो खुद सोच रहे हो कि मैं बता देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, चलिए बता देते हैं राज. खैर जो भी है, सुनते हैं राज पोएम में. Let us go then you and I. यहाँ पर अब तो लाइन्स पढ़िए स्टार्टिंग की. When the evening is spread out against the sky. यहाँ से लग रहा है कि कहीं जाना है भाई, तुम और मैं कहीं चलते हैं जहाँ इवनिंग छाई हुई है पूरी स्काई में, जैसे लग रहा है कुछ बहुत रोमांटिक सा, कुछ बहुत अच्छा हैपनिंग होने जा रहा है. बट नेक्स्ट लाइन जैसे ही आप पढ़ोगे, लाइक अ patient etherized upon a table, let us go through certain half deserted streets. तो लगेगा कि यार पेशेंट जैसे कि पड़ा हुआ है टेबल पे. यहाँ से पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है. इनफैक्ट पोएट अपने अंदर की कोई बात बताने वाला है, एंड दैट इज नॉट सो हैप्पी, बहुत कुछ अच्छा नहीं है उसमें. क्या बता रहे हैं, देखते हैं. लेट अस गो देन यू एंड आई. यू का मतलब है यहाँ पर कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि यू यहाँ रीडर्स को वो बुला रहे हैं कि तुम और मैं चलते हैं, मेरे साथ चलते हैं कहीं. और एक तरफ कुछ क्रिटिक्स ने बाद में माना कि यू यहाँ पर है पोएट का ही इनर सेल्फ. पोएट अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने अंतर मन को कहते हैं कि तुम और मैं चलते हैं. यू एंड आई यहाँ पर पोएट ही है, और ये इनका अंतर मन माना जाता है, ऐसा क्रिटिक्स ने बाद में माना. और कुछ इसे रीडर्स यानी हमें मानते हैं कि हमें चलना चाहिए उनके साथ. चलो तो चलते हैं. When the evening is spread out against the sky, जब इवनिंग पूरे स्काई में लगी हुई है, like a patient, जैसे कि ना एक पेशेंट ना इथेराइज्ड हो, जब उसको कुछ बीमारी के लिए ट्रीट करना होता है तो हम उसे इथेराइज करके टेबल पे लेटा देते हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है. इस इमेज को देखिए. The
Let's go through certain half deserted streets. ये half deserted streets मतलब कि वहां पर कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है. द मटरिंग रिट्रीट्स, मरमरिंग की आवाज आ रही है. रिट्रीट्स दोबारा बार 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 किसकी? मरमरिंग की, लोगों की आवाज आ रही है उस जगह से, उस गली से जहां वो गुजर रहे हैं, जिस स्ट्रीट से वो गुजर रहे हैं. ऑफ रेस्टलेस नाइट, और वहां का जो लोग हैं ना वो रेस्ट. Let us go, then you and I. When the evening is spread out against the sky. ये लाइन सुनकर चलता है, लगता है कि बस चलिए हम लोग चलते हैं, और जब इवनिंग छाई हुई है, जिससे कुछ बहुत अच्छा रोमांटिक सा अच्छा सा होने वाला है पोएम. But next line पढ़िए. Like a patient etherized upon a table, let us go through certain half deserted streets. जैसे कि एक पेशेंट की तरह जो टेबल पे लेटाया गया है. ओ माय गॉड, इसके बाद लगता है कि कुछ बहुत अजीब सी बातें होने वाली हैं. यानी कि पोएट अपने इनर सेल्फ से बात करने वाला है, अंदर का मन आपके सामने निकाल कर रखने वाला है, कुछ कन्फेस करने वाला है. सो पढ़ते हैं पोएम को ढंग से. लेट अस गो देन यू एंड आई. यहाँ पर यू कुछ लोग पहले मानते थे कि रीडर्स को बुला रहे हैं पोएट, फिर मानते हैं क्रिटिक्स बाद में कि ये ना अपने इनर सेल्फ से बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इंटरनल मोनोलॉग की तरह है, ठीक है. अपने अंतर मन से कह रहे हैं कि चलो हम चलते हैं. इवनिंग जब छाई हुई है, एक पेशेंट की तरह ईथराइज्ड है, जैसे कि उसको कोई बीमारी से ट्रीट करना होता है तो हम उसे इंजेक्शन देकर लेटा देते हैं, राइट, बेहोशी में कर देते हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है टेबल में. ऐसी इवनिंग कैसी है. लेट अस गो, चलते हैं. इन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट से. हाफ डेजर्टेड का मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं. डेजर्टेड ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब लोग भरे हुए हैं, थोड़े बहुत हैं, मीडियम टाइप. द मटरिंग रिट्रीट्स. मटरिंग रिट्रीट्स यानी मरमरिंग की आवाज, जिस स्ट्रीट से वो गुजर रहे हैं वहां मरमरिंग की आवाज, रिट्रीट्स बार बार आ रही है. ऑफ रेस्टलेस नाइट इन वन नाइट चीप होटल्स, यानी कि जो लोग वहां रहते हैं, ठीक है, वहां ऐसी लिविंग है कि पावर्टी दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई रिच नहीं है. वो लोग अपनी स्टेइंग के लिए भी, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रहने के लिए भी वो चीप होटल्स में रुकते हैं. और भाई आप चीप होटल में रुकोगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छी नींद नहीं आएगी, वहां आवाजें गंदी होंगी या माहौल अच्छा नहीं होगा, साफ नहीं होगा. तो रेस्टलेस नाइट होगी जहां रेस्टलेस मतलब रेस्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से. एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल, ये हैं ऑयस्टर शेल, ठीक है. सो दीज आर ऑयस्टर शेल्स. सॉडस्ट मतलब जो लकड़ी का बुरादा पड़ा होता है, रेस्टोरेंट्स ऐसे टाइप के हैं, ऑयस्टर शेल्स पड़े हुए हैं. लाइक मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, एक रिच एटमॉस्फेयर नहीं है, दिखा रहा है कि पॉवर्टी है, गरीबी है. स्ट्रीट्स जो फॉलो करती हैं, ये स्ट्रीट्स जिससे मैं गुजर रहा हूं, लग रहा है कि ये टीडियस आर्ग्यूमेंट की तरह है, यानी कि जो टीडियस बहुत टायरिंग सा, बहुत थकाव सा आर्ग्यूमेंट कोई चल रहा हो, बिल्कुल बोरिंग सा. ऑफ इंसीडियस इंटेंट. इंसीडियस मतलब कुछ अजीब सा जैसे डरावना सा होता है ना, वैसा टाइप का इंटेंशन लग रहा है, अजीब सा. टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन. और इस सब के बाद मैं तुम्हें ले चलता हूं एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन से, यानी इस गली से गुजरते हुए जब इवनिंग छाई हुई है, हम एक ओवरवेलमिंग, एक अलग सा जो एकदम से निकल के आ रहा है मेरे मन से, उस क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं. So the question is, oh, do not ask what it is. मत पूछो ये क्या है. Let us go and make our visit. मतलब वो एक तरह से होता है ना, आप सामने खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हो और मिरर में देख के बोल रहे होते हो या पूछ रहे होते हो, तो आप बोलना चाहते हो, वो रीडर को अपने साथ ले जा रहा है, पर वो कहता है कि मुझे एकदम से क्वेश्चन याद आता है. ओह, ये मत पूछो कि वो क्या है, वो नहीं बता पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, बस चलते हैं और अपनी विजिट करते हैं, कहीं इन्हें जाना है, इसका मतलब. ओके. इन द रूम मतलब द वुमेन कम एंड गो. ये एक जगह मतलब वहां जहां की विजिट करनी थी वहां पहुंच गए, एक फंक्शन में, एक पार्टी में पहुंच गए और वहां बैठे हैं रूम में. सो देख रहे हैं कि वुमेन आ रही हैं और जा रही हैं. टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो. माइकल एंजेलो एक बहुत फेमस
इटालियन पेंटर। यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं ये कि जो वुमेन आसपास सरपास हो रही हैं, अगल बगल से गुजर रही हैं, वो ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। होता नहीं, कभी कभी हम किसी भी पार्टी में जा रहे हैं या वहां जाते हैं देखने किसी भी जगह जहां कुछ लोग आपके अगल बगल से गुजरते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा फेंकेंगे, बड़े लोगों के बारे में बातें करेंगे, सो दैट लगे कि वो बहुत रिच हैं, दे आर वेरी मच, बहुत नॉलेज उनके पास, बहुत रिच हैं वो। ऐसा दिखावटी हो गए हैं लोग, सो ये दिखाते हैं कि वो दिखावा कर रही हैं एक तरह से। The yellow fog that rubs its back upon the window panes. यहाँ पर yellow fog को एक तरह से एक कैट की तरह मतलब वो किया गया, मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है। तो येलो फॉग जो होती है वो एक विंडो है, विंडो पेन के अगेंस्ट अपना जो बैक है, मतलब वो रब कर रही है अपने पीछे से। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मुजिल, ये फॉग जो है वो, जब आप फॉग के साथ स्मोक मिल जाती है, स्मोक ज्यादा की जो भी गंदगी होती है, ठीक है, तो वो रब अपना मजल रब कर रही है, जो उनके कैट्स के आगे निकला होता है मजल, वो मजल अपना रब कर रही है विंडो पेन्स पे, लिक्ड इट्स टंग, और अपना टंग लिक करके पूरा कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, मतलब एक तरह से उसने पूरी इसको चाट के विंडो को एकदम धुंधला सा कर दिया है। लिंगर्ड अपॉन द पूल दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और वो हर पूल्स के पास जाती है जो ड्रेन्स के पास है। लेट्स फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, और वो चिमनी से मतलब अपना पीछे निकलती है, जाती है, फॉल होती है, चिमनी से होकर गुजरती है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, टेरेस यानी ऊपर से होते हुए आती है। मेड अ सडन लीप, फिर एकदम से कूद जाती है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और देखते हुए कि एक सॉफ्ट अक्टूबर नाइट है। कर्ल्ड वंस अपॉन द हाउस, कर्ल्ड मतलब एकदम से ऐसा घूम के आती है, हाउस में आती है वापस, मतलब वहां, और आकर फेल अस्लीप यानी कि सो जाती है। इसका मतलब वो एक तरह से कुछ जो क्वेश्चन बताना चाह रहे थे, जो पुटअप करना चाह रहे थे, वो पुटअप नहीं कर पा रहे हैं और आसपास का नजारा देखने में बिजी हो गए हैं। और ये जो अब फॉल अस्लीप मतलब कि अब कुछ सब बातें तो ये कर चुके हैं, मौसम कैसा है, अक्टूबर की नाइट है, ये है वो है, फॉग कैसे आकर खुद को रब कर रही है, ये सब बता चुके हैं। तो अब एक तरह से कैट फॉल अस्लीप, फेल अस्लीप हो गई है क्या, वैसे ही येलो फॉग जो है वो अस्लीप हो गई है, ये बताना चाहते हैं वो। मतलब कुछ आज सच बताने के लिए रह नहीं गया है, आसपास का सब देख लिया है उन्होंने, सारा एटमॉस्फेयर। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। अब वो बोलता है कि मतलब अब उस क्वेश्चन वो पूछ नहीं पा रहा है, वो अगल बगल क्या चीज़ है, आसपास एटमॉस्फेयर है, वो डिस्कस कर रहा है। फिर बोलता है एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, टाइम रहेगा फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट्स, इस येलो स्मोक के लिए जो पूरा घूम घूम कर जा रही है स्ट्रीट्स के नाम, अपनी बैक को रब करते हुए विंडो पेन्स पे, विंडो की जो पेन्स होते हैं उस पे अपना बैक जो है वो रब करते हुए। देयर विल बी टाइम, टाइम बहुत रहेगा, टाइम बहुत रहेगा। कभी कभी हम जब कुछ भी पेंडिंग होता है वो छोड़ते रहते हैं, तो खुद को ये समझाते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, लाइक एग्जाम्स आ रहे हैं बट सब अरे अभी तो बहुत टाइम है, जब तक एग्जाम की स्कीम नहीं आ जाती है। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, मतलब बहुत टाइम रहेगा खुद को प्रिपेयर करने के लिए उन फेसेस से जो उनसे आप मिलने वाले हो। यानी कि ही इज ट्राइंग टू प्रपोज अ गर्ल, और वो खुद को उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, डर लग रहा है उसे उस चीज के लिए, तो वो इसी को प्रोकास्टिनेट कर रहा है। प्रोकास्टिनेट करना मतलब कहना कि हाँ बाद में हो जाएगा, कल करेंगे, ऐसे करेंगे, बाद में करेंगे, उस ये चीज हो रही है उसके अंदर। वो घबरा रहा है, वो कह रहा है कि बहुत टाइम होगा, खुद को फिर समझाते हुए यही कह रहा है कि अभी बहुत टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उन फेसेस से जिनसे आप मिलना चाहते हो। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, देख रहे हो कितना बड़ी बात, भाई बोल रहा है खुद को कि इतना टाइम रहेगा कि आप मैं एक मर्डर कर सकूं और फिर एक इंसान का, किसी लिविंग बीइंग का क्रिएशन हो जाए, इतना टाइम है। टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, पूरे दिन के काम के लिए और डेज के काम के लिए, सब जितने बचे हैं सबके लिए टाइम है। that lift and drop the question on your plate, और तुम्हारे
प्लेट पर क्वेश्चन रखने का मतलब है कि पूछना, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पूछना, उसके लिए भी बहुत टाइम होगा। दैट लिफ्ट मतलब उठाना और ड्रॉप मतलब पूछना, आपके सामने एक क्वेश्चन पूछने का भी टाइम रहेगा। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए टाइम है, मेरे लिए भी टाइम है। एंड टाइम गेट फॉर 100 इन डिसीजंस, और बहुत सारी 100 डिसीजंस लेने का भी टाइम है, उनके बारे में सोचने का टाइम है। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, विजन मतलब एक तरह से सोचना, जैसे आप कुछ करने वाले होते हो तो आप पहले उसको इमेजिन करते हो, राइट? हाँ मैं ऐसे बोलूंगा, प्रपोज करना है किसी को तो ठीक है मैं ऐसे बोलूंगा, ये होगा। तो उस सब का टाइम है, और उसको रिवाइज दोबारा से भाई रिविजन करते हैं लोग कि अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे बोलता है, उस सब का टाइम है। बिफोर द टेकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी, टोस्ट एंड टी लेने से पहले बहुत टाइम है, यानी अभी टोस्ट एंड टी खा सकते हैं, मतलब रेगुलर जो दिनचर्या होती है ना वो सब अभी हो सकती है, अभी इतना टाइम आराम से है, बहुत टाइम है, खुद को समझा रहा है वो। And in the room the women come and go talking of Michelangelo, फिर से वो ये लाइन रिपीट करता है, अभी आपने स्टार्ट में पढ़ी थी ये लाइन, इन द रूम women come and go, रूम में women आ रही हैं जा रही हैं और माइकल एंजेलो के बारे में बात करी, यानी कि बहुत ज्यादा फेक टाइप की हैं, बहुत ज्यादा ऐसा वर्ल्ड हो चुका है, वो दिखाना चाहते हैं कि जिसमें सब बहुत ज्यादा अपने आप को रिच दिखाने की, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। And indeed there will be time, फिर बोलता है कि और बहुत टाइम होगा। To wonder do I dare and do I dare, मतलब ये सोचने के लिए कि क्या मैं ये डेयर कर सकता हूँ, इतनी बड़ी चीज है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्रपोज कर सकता हूँ। एंड डू आई डेयर, क्या मुझे सच में ये करना चाहिए, वो क्या मुझे इतना डेयरिंग होना चाहिए। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, अब ये समय है कि मैं बैक टर्न हूं और दोबारा स्टेयर से नीचे उतरूं। अब जब ये इस स्टेयर से नीचे उतरना है तब ये सोचता है कि अपने बारे में, विद अ बॉल स्पॉट, मतलब इसके हेयर पे ना बीच में एक गंजापन है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ माई हेयर। They will say, वो कहेंगे, कौन कहेंगे, लोग कहेंगे, आसपास के लोग जो इतने ज्यादा दिखावटी हैं, जिनके लिए साज सज्जा इंपॉर्टेंट है। How his hair is growing thin, वो कहेंगे कि देखो कैसे इसके हेयर जो हैं कितने पतले होते जा रहे हैं, कितने थिन होते जा रहे हैं, मतलब एक तरह से टूट रहे हैं, उसके हेयर कम हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, मतलब उसने इतना अच्छा मॉर्निंग कोट पहना हुआ है, उसका जो कॉलर मतलब ऊपर तक, माउंटिंग एकदम ऊपर तक, उसके चिन तक आ रहा है। माई नेक टी, उसका जो नेक का टाई है वो नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, अच्छी है, रिच है भाई, मॉडेस्ट है, सबसे अच्छी क्वालिटी की है, अभी एकदम लेटेस्ट है। बट एजर्टेड बाय अ सिंपल पिन, एक सिंपल पिन से उसको लगाया गया है, लेकिन वो अच्छी है, मॉडेस्ट है। लेकिन फिर भी इस सब के होने के बाद भी उसने अच्छा कोट पहना है जो ऊपर तक कॉलर तक आ रहा है, सब अच्छा है, रिच है वो कोट, ठीक है, टाई रिच अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी लोग उसके लुक्स पे, मतलब उसका एक तरह से पर्सनालिटी उसने अच्छी बनाने की कोशिश की, उस पर ध्यान नहीं देंगे कि उसने कपड़े भी अच्छे पहनने की कोशिश की, लेकिन बस यही बोलेंगे उसको देख के कि बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, उसके आर्म्स और लेग्स, उसके हाथ लेग्स कहते सब पतले हैं, सब ऐसे मजाक उड़ाएंगे उसका। डू आई डेयर, क्या मैं डेयर कर सकता हूँ, इसलिए क्या मैं डेयर कर सकता हूँ, जब आपको खुद के ऊपर इतना शौक हो कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं ऐसा अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या मैं ये डेयर कर सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूं उससे, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, और पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर दूं। मतलब उसको लगता है कि उसके ये क्वेश्चन पूछने से जो चीजें सिंपली नॉर्मली चल रही हैं वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगी, पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब करने जैसा होगा उससे ये क्वेश्चन पूछना। इन अ मिनट देयर इज टाइम, एक मिनट में अभी टाइम है फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स, डिसीजन लेने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए क्या बोलना है, विच अ मिनट विल रिवर्स, ठीक है। तो जो आप डिसीजन लूंगा मैं, जो रिवाइज करके मैं उसके सामने बोलूंगा, एक मिनट में, एक मिनट में मेरे बोलने के बाद चीजें एकदम बदल जाएंगी, सब एकदम अलग सा हो जाएगा। क्या हो सकता है, मतलब क्या मैं इस यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो सोचता है, क्या मुझे पूछना चाहिए। For I have known them all already, क्योंकि मैं उन सबको ना पहले से जानता हूँ।
known them all. मतलब जो सारे लोग हैं ना, मैं उन सबको पहले से जानता हूँ. देखा ही आपने कि women आ रही है जा रही है, माइकल एंजेलो के बारे में बात करें तो वो उन सबको बहुत अच्छे से जानता है. Have known the evenings, mornings and afternoons. Evenings, mornings, afternoons मतलब कि मॉर्निंग मतलब रोज दिनचर्या का क्या क्या चलता है इन लोगों का सब उसको पता है. आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स. मतलब उसको काफी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी. वो देख रहा है आपको वो कितना एजिंग है, तो उसने अपनी लाइफ मेजर की है कॉफी स्पून से. आई नो द वॉइसेस डाइंग विद डाइंग फॉल. और मैं इन वॉइसेस को जानता हूँ जो डाई कर रही हैं डाइंग फॉल के साथ साथ. मतलब एक तरह से जो आसपास गुजर रही हैं वॉइसेस, मैं उन सबको जानता हूँ यार. बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम. मतलब कि जो ये वॉइसेस ना फादर रूम से आ भी रही हैं. जो फादर रूम मतलब वो एक पार्टी में गया हो तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यू नो. तो कुछ लोग जो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं या अपनी बॉडी को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छा नहीं लुक करता हूँ या मैं इन लोगों में फिट नहीं होता हूँ, अपनी जनरेशन में फिट नहीं होता हूँ, उनके साथ ऐसा होता है कि वो पार्टी में भी गए तो वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे. इतना शोर शराबा इस सबसे उन्हें घबराहट हो रही है. सो हाउ शुड आई परज्यूम. तो मैं कैसे परज्यूम करूं, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे उसको बोलूं. और देखो फिर से बोलते हैं एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी. मैं उन सब आईज को पहले से जानता हूँ. नोन देम ऑल, उन सबको पहले से जानता हूँ. द आईज दैट कैन फिक्स यू इन अ फॉर्म्युलेटेड फेस. जो कि आपको एक फॉर्म्युलेटेड फेस में, यानी कि जैसे ना आप कभी भी किसी फॉर्मूला का डिस्कवरी कर रहे होते हो साइंस में, तो आप उसको अपने सामने ऐसे चिपका के रख देते हो. ठीक है, हम ऐसे चिपका के सामान को रख देते हैं यहाँ पर, किसी भी बोर्ड पे रख देते हो या कहीं भी आप चिपका देते हो. साइंस में आप लेबोरेटरीज में गए होगे, आपने देखा होगा हिलता ढुलता सामान तो नहीं जज करने बैठोगे, राइट. उसको पहले चिपकाओगे, कहीं रखोगे सामने. ठीक है, तो वो आईज जैसे कि आपको ना उसी तरह, इसको लगता है जैसे ना मुझे उसी तरह लटका दिया जाता है. एंड आई एम फॉर्म्युलेटेड, मतलब मुझे ऐसे फॉर्मुलेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, स्प्राउलिंग ऑन अ पिन. जैसे कि मैं पिन की तरह यहाँ पर चिपका दिया गया हूँ, रख दिया गया हूँ. When I'm pinned and wriggling on the wall. और जब मैं एकदम पिन हो जाता हूँ, wriggle कर रहा होता हूँ, हिल रहा होता हूँ, जैसे वॉल पे पड़ा होता हूँ. मतलब कि एक तरह से वो कहते हैं कि इन लोगों को ना मैं जानता हूँ, ये लोगों को जज करते हैं. और ये पिन मतलब वॉल पे लगा देना होता नहीं कि आप किसी चीज को, आइटम को लगा कर फिर उसके बारे में टिप्पणियां कर रहे हो, तो इससे उस तरह फील होता है. मुझे जैसे दीवार पे चिपका दिया गया है, पिन कर दिया गया है, और मेरे बारे में लोग टिप्पणियां करेंगे, बोलेंगे. अगर मैंने जैसे प्रपोज कर दिया, वो कह रहे हैं ना डू आई डेयर, मैं क्या अगर प्रपोज कर दिया मैंने तो क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, मुझे क्या कहेंगे, कहेंगे कितना पतला है, इसके देखो बाल जो बीच से गंजेपन है, कैसे इसकी हिम्मत हो गई है ना किसी को प्रपोज करने की, कैसे बहुत सारा ऐसा जजमेंट करेंगे उसके बारे में. देन हाउ शुड आई बिगिन. तो कहता है फिर मैं कैसे बिगिन करूं. इस जजमेंट से डर है भाई. टू स्पिट आउट ऑल द पार्ट एंड्स. अपने अंदर के कोने में जो भी सब छुपा हुआ है वो सब स्पिट आउट कर देना, निकाल देना, बाहर निकाल देना. ऑफ माई डेज एंड वेज, मेरे तरीके का, मेरे अंदर का जो इतने दिनों से सब कुछ मेरे अंदर है, वो कैसे मैं निकाल दूं, किस तरीके से निकाल दूं. एंड हाउ शुड आई परज्यूम, किस तरह से मैं परज्यूम करूं, किस तरह से मैं बताऊं, क्या करूं. ही इज रियली कंफ्यूज, डरा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है. एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल. ठीक है, आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल. ये फिर से बता रहा है कि मैं ऑलरेडी इन आर्म्स को जानता हूँ, इन सब को जानता हूँ. उन आर्म्स को जानता हूँ मतलब उस लेडी को भी जानता हूँ और उन सब को भी जानता हूँ. आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड, वाइट एंड बेयर. आर्म्स जिसमें ब्रेसलेट हैं, वाइट हैं, गोरे हैं, एंड बेयर हैं, मतलब कुछ उसमें है नहीं, है ना, चूड़िया वुड़िया नहीं है, राइट. दे आर मेडन्स. तो बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर. और लैम्प लाइट में उनके जो हेयर्स हैं वो लाइट ब्राउन हेयर्स दिख रहे हैं. इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस. क्या ये परफ्यूम है जो ड्रेस से आ रही है किसी के. दैट मेक्स मी सो डिग्रेस, जो मुझे तक खींच रही है, इतना अजीब सा बना रही है. आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल. आर्म्स मतलब एक तरह से वो इमेजिन कर रहा है कि हाँ, उसे लग रहा है कि हाँ लेडी उसके सामने है. ठीक है, तो आर्म्स दैट लॉन्ग अ टेबल, उस टेबल के पास जो आर्म्स हैं
बेड टेबल पे उसका आर्म्स रखा हुआ है और वो शॉल में wrapped है, ठीक है. एंड शुड आई देन परज्यूम, क्या मुझे तब सोचना चाहिए, तब मुझे बोलना चाहिए. एंड शुड आई बिगिन, और क्या मुझे शुरू कर देना चाहिए, क्या मुझे वो क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए आगे कि वो क्या क्वेश्चन पूछ पाता है या नहीं, प्रपोज कर पाता है या नहीं. लेट्स सी इन द सेकंड पार्ट. टिल देन वेट फॉर द सेकंड पार्ट. और आपको अभी तक की पोएम कैसी लगी जरूर बताएं. आप इस बंदे से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई आपके आसपास है कि नहीं, to comment in the comment section. Okay, enjoy the poem and then only आपको मजा आएगी पढ़ने में. जब आप इसे रिलेट करोगे, आसपास देखोगे हाँ कि हमारे आसपास भी ऐसा कोई लोग हैं जो डरते हैं और अपनी बॉडी को लेकर घबराते हैं. और ऐसा कई बार होता है, इवन आपके साथ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज लाइक दिस कि हाँ भाई ब्यूटी पे बहुत जाएंगे, सीरत कहने के है सिर्फ कि सूरत देख नहीं देखते हैं, सीरत देखते हैं. बट नो, पीपल यूजुअली वॉच यू एंड जज यू बाय योर कवर. दे जस्ट से दैट डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, बट दे रियली जज यू, है ना. तो आपने एक सा एक्सपीरियंस किया है, आपके फ्रेंड ने किया, किसी भी क्लोज रिलेटिव है किसी ने, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डिस्कस अबाउट इट. इससे आप पोएम हमेशा रिमेंबर कर पाओगे. ओके, सी यू इन द सेकंड पार्ट. सो वेट टू सी क्या वो बोल पाता है या नहीं.